बलौदाबाजार जिले के लवन में शुक्रवार रात हुई एक दिल दिला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। अहिलदा मोड़ चौक पर गुपचुप बेचने वाले 35 वर्षीय विजय साहू के घर के पास ही रहने वाले सिरफिरे युवक ने बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। इसमें नाबालिग सहित 4 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस निर्मम हत्या ने पूरे लवन गांव को सदमे में डाल दिया। विजय अपने परिवार का इकलौता कमाने वाला सदस्य था और उसकी मौत के बाद उसका परिवार आर्थिक संकट में डूब गया है। पारिवारिक संकट और 5 बेटियों के अनिश्चित भविष्य, विजय साहू की हत्या के बाद उनका परिवार बुरी तरह से टूट गया है। उनकी पत्नी जो विजय के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यवसाय में मदद करती थी, अब पूरी तरह से असहाय हो चुकी है। परिवार की 5 बेटियां हैं जिनका भविष्य अब अंधकारमय नजर आ रहा है। इस दुखद घटना के बाद परिवार किस तरह से सदमे में है और न्याय की गुहार लगा रहे हैं। गांव में उबाल कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचे लोग। आज विजय साहू के परिवार और लवन के सैकड़ों ग्रामीणों ने बलौदाबाजार के कलेक्ट्रेट ऑफिस और पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। लोगों की मांग है कि हत्यारे को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। विजय के परिजनों ने शासन से मांग की है कि उन्हें मुआवजा दिया जाए और परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए ताकि परिवार को आर्थिक सहारा मिल सके। परिवार के लिए न्याय और राहत की मांग। विजय साहू की हत्या ने पूरे क्षेत्र को गुस्से में ला दिया। गांव वालों का कहना है कि विजय एक नेक और मेहनती इंसान था जो अपनी मेहनत से अपने परिवार का पेट पाल रहा था। इस जघन्य अपराध ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे समुदाय को हिलाकर रख दिया। अब पूरा इलाका शासन और प्रशासन से न्याय की उम्मीद कर रहा है। ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि जब तक हत्यारे को सजा नहीं मिलती और परिवार को आर्थिक मदद नहीं दी जाती, वे शांत नहीं बैठेंगे। बलौदाबाजार जिले में बढ़ती हुई चाकूबाजी इस कदर बढ़ गई है कि हर आए दिन चाकूबाजी का शिकार कोई ना कोई परिवार हो रहा है। उनका परिवार तबाह हो रहा है। बीते दिनों लवन में एक गुपचुप बेचने वाला गरीब परिवार जो गुपचुप बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता है, जिसके 5 छोटे बच्चियां हैं, एक बुजुर्ग पिता हैं और उनके घर में पत्नी है, उसकी एक निर्मम हत्या कर दी जाती है बलौदाबाजार के लवन नगर में। लवन में चाकू मारों की भरमार बताई जा रही है। वहां पे चाकूबाजी बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ी हुई है, जिसका शिकार एक गरीब परिवार हो गया है। हम उनसे बात करते हैं। हमारे साथ उनके पिताजी हैं। आप लोग बलौदाबाजार कलेक्टर ऑफिस आए हैं, क्या लेकर आए हैं मांग आप? हम लोग आए हैं बलौदाबाजार कलेक्टर ऑफिस। मेरा लड़का को तो चाकूबाज करके मार डाला और खेती खारे प्रतीक नहीं है और गुपचुप बेच के हम लोग को पाल रहा था और हम लोग जीने का कोई है नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम लोग आए हैं, कुछ हमारा सहारा होगा इस करके आए हैं। और जो हमारा लड़की है बड़ा बड़ा दो, कुछ न कुछ नौकरी छोटा मोटा मिलना चाहिए। ये मृतक विजय साहू के पिताजी हैं। इतना टूट गए हैं कि वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति अभी ऐसी है। हम उनकी बहन हैं जो अपना सब काम वाम छोड़ के आई हैं। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है। आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं क्या? जी सर, हालत तो बहुत गंभीर है। मतलब कहा नहीं जा सकता अब क्या करें क्या ना करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। माता पिता का हाल देखें या फिर खुद का अपना व्यवसाय संभालें। बस इन बच्चियों का भविष्य थोड़ा सा सुधार आ जाए। हम माननीय कलेक्टर साहब से आवेदन देने के लिए आए हैं कि कम से कम हमारी एक जो बेटी है उसका भविष्य सुधर जाए, कुछ उसको कमाने के लिए कुछ मतलब अवसर दिया जाए, मतलब घर का भरण पोषण करने के लिए। बस वही मांग लेकर आए हैं। और जो आरोपी है उसको तो ऐसा सजा मिलना चाहिए कि उसका सोच के ही रूह कांप जाए कि कुछ भी गलती करने से पहले आदमी 1000 बार सोचे कि एक गरीब परिवार से एक जो कमाने वाला मुख्य सदस्य था, आज उसका चाकू से गोप कर हत्या कर दिया, निर्मम हत्या कर दिया। आज उस परिवार से पूछिए, उस बेटियों से पूछिए कि उनके दिल पर क्या गुजर रही है। उस बूढ़े माँ बाप से पूछिए कि आज उनकी हालत कैसी है। जिस बेटे की चाह थी उसको कि वो बेटा मेरे को ले जाए, कंधा दे, आज उसी बेटे का अर्थी लेकर वो पिता जो जब गया तो उसके हृदय का घात कैसे हुआ, ये उस बाप से ही पूछिए, उस बेटियों से पूछिए। उसकी जो पत्नी है जो सहयोगी बन के उसको गुपचुप ठेला तक ले जाकर उसका साथ देती थी, आज उसका हाथ पांव शिथिल हो चुका है। सर बस कलेक्टर साहब से मैं निवेदन करती हूँ तो कुछ न कुछ उस बच्चियों के लिए, उसकी पत्नी के लिए, उसके माता पिता के लिए कुछ न कुछ सहयोग अपना दे। धन्यवाद। एक पूरा परिवार जो पूरी तरह से बेसहारा हो गया है, वो पूरी तरह से अब बलौदाबाजार कलेक्ट्रेट पहुंचा है अपने सहारे की तलाश के लिए।
वो एक ही गुहार लगा रहा है कि किसी तरह से कलेक्टर साहब उनकी कोई मदद कर दें जिससे उनका परिवार बिखरने से बच जाए। 5 छोटे-छोटे बच्चियाँ हैं मृतक की हम उनकी जो धर्मपत्नी है उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग कलेक्ट्रेट आए हैं, क्या माँग है? क्या निवेदन करेंगे कलेक्टर साहब से? वही सब मांगा था, लइका मन के नौकरी लग जाए और मोर परिवार भरी खुशी से रहे, बस। देखिए, जैसा कि बहुत ही कष्टप्रद स्थिति होती है कि इस विषय में बात करना। हमारे साथ उनकी बड़ी बेटी हैं, बेटा इधर, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि बेटा क्या माँग लेकर आप लोग आए हैं कलेक्टर साहब के पास? इधर देखिए। सर, जो घटना था वो तो बहुत दर्दनाक है और हम लोग को भरण पोषण के लिए भी कोई नहीं है। हम लोग के दादा दादी भी बुजुर्ग हो गए हैं और मम्मी जो है बिल्कुल बेसहारा है। तो मैं अभी 12th स्टैंडर्ड में हूँ, अभी मेरे को 18 साल हुआ है। मेरे ऊपर पूरा मतलब बोझ आ गया है कि मैं कैसे संभालूंगी अपने परिवार को। तो मेरे को छोटा मोटा सर शासकीय जॉब दिला दीजिए और हमारी सहयोग के लिए सर से निवेदन है कलेक्टर साहब से कि हमें कुछ सहयोग राशि प्रदान करें। आप घर में सबसे बड़े हैं? जी सर। आपके नीचे कितने भाई बहन हैं आपके? मेरे से छोटे 4 बहन हैं। 4 बहन हैं। तो अभी घर में आपके यहाँ की स्थितियाँ कैसी हैं? कैसे चल रहा है सब काम? सर, सब जो भी चल रहा है घर का खर्चा वो तो सिर्फ अभी उधार में एंट्री में जा रहा है सर, दुकान का, राशन सामान का। तो हम लोग की स्थिति एकदम दयनीय है सर, मैं बता नहीं सकती। क्या माँग है उनसे आप लोगों की? कलेक्टर साहब से आप क्या निवेदन करेंगे? और इसके अलावा जो आप शासकीय नौकरी मांगने के अलावा कुछ और? सर, कुछ मुआवजा का होगा तो अभी काम के लिए फिलहाल हम लोग के पास पैसा भी नहीं है ना, सब अभी उधार ही जा रहा है। क्योंकि आर्थिक स्थिति बेहद खराब है, छोटे-छोटे बच्चे हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से ये क्या माँग करें, इनको ये भी नहीं समझ में आ रहा है। एक तरफ अपने पिताजी का चेहरा इनको याद आता है, दूसरी तरफ उस माँ को देख रही हैं जो माँ बदहवास सी है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा छोटे बच्चों को। ये सबसे छोटी बेटी है और ये इनकी बिटियाँ हैं, ये बेटी हैं। छोटे-छोटे बच्चों के साथ वो भी सब पाँचों लड़कियाँ हैं। एक बुजुर्ग पिता है और एक बड़ी बहन है जो 12 में पढ़ती है, 12वीं में। उसके ऊपर पूरे परिवार की ज़िम्मेदारी आ जाना अपने आप में